हेलो, किरण टेक्नो क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है एकता और हम लोग कर रहे हैं एमएस वर्ड। तो आज हम एमएस वर्ड में रेफरेंस मेन्यू देखेंगे। हम होम, इंसर्ट, पेज लेआउट मेन्यू कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने मेरा ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं रेफरेंस मेन्यू। रेफरेंस मेन्यू शुरू करने से पहले मैं पेज लेआउट मेन्यू में एक ऑप्शन आपको बताना चाहूँगी। हमने पेज लेआउट मेन्यू में इंडेंट किया था। मैंने आप लोगों को बताया था इंडेंट क्या है। किसी भी पैराग्राफ पे हम राइट या लेफ़्ट साइड से इंडेंट लगा सकते हैं। जैसे ये किया हमने, लेफ़्ट साइड से इंडेंट लगाया। आप यहाँ से बैक कर सकते हैं। राइट साइड से इंडेंट करते हैं हम तो राइट साइड से इंडेंट लगता है। आप यहाँ से वापस से डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब आप देखिए इंडेंट में एक तरह से ऑप्शन और भी हैं। आप इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इंडेंट आ रहा है लेफ़्ट या राइट, ये हम लोग कर चुके हैं। एक यहाँ पर आ रहा है स्पेशल इंडेंट। मान लीजिए आप पैराग्राफ में क्या ओनली फर्स्ट लाइन पर इंडेंट लगाना चाहते हैं, ओनली फर्स्ट लाइन पर, तो आप क्या कीजिए, यहाँ चूज़ कर लीजिए फर्स्ट लाइन। अब आप कितना इंडेंट लगाना चाहते हैं आप यहाँ से उसका साइज़ चूज़ कर लीजिए। मैंने यहाँ मान लीजिए कर लिया 1 इंच। मैं ओके करूँगी। आप लोग देखेंगे कि इस पैराग्राफ पे ओनली क्या है, फर्स्ट लाइन पर इंडेंट लगा है, बाकी लाइनों पर इंडेंट नहीं लगा है। तो ये आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है। यहाँ से जो हम इंडेंट लगाते हैं इस जगह से जो इंडेंट लगाया जाता है वो पूरे पैराग्राफ पर लगता है। अगर आप ओनली फर्स्ट लाइन पर इंडेंट लगाना चाहते हैं तो आपको मैंने ऑप्शन बता दिया है। आप स्पेशल इंडेंट में जाएंगे और आप फर्स्ट लाइन पर इंडेंट लगाएंगे तो वो इंडेंट आपका अप्लाई हो जाएगा। एक जो सेकंड ऑप्शन होता है वो होता है हैंगिंग इंडेंट का। मान लीजिए आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, आप चाहते हैं कि आपकी फर्स्ट लाइन पर तो इंडेंट नहीं लगे लेकिन रेस्ट पैराग्राफ में जितनी भी लाइंस हैं उन सब पर इंडेंट लगे, तो इसको हम हैंगिंग इंडेंट बोलते हैं। हैंगिंग इंडेंट आप कैसे लगाएंगे, इसी ऑप्शन पर आपको दोबारा से क्लिक करना है, हैंगिंग पर जाना है। हैंगिंग पर जाने के बाद आप अपना साइज़ यहाँ से सेट कर दीजिए और ओके कर लीजिए। आप देखेंगे आपका जो फर्स्ट लाइन है उस पर इंडेंट नहीं लगा है और बाकी सारे पैराग्राफ पर इंडेंट लगा है। इसको हम क्या बोलते हैं, हैंगिंग इंडेंट बोलते हैं। तो ये आपका हैंगिंग इंडेंट है। मैं अंडू कर रही हूँ। हैंगिंग इंडेंट का एक शॉर्टकट की भी होता है। आप कंट्रोल बटन के साथ क्या करें, टी प्रेस करें, कंट्रोल टी। जैसे ही आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, आपने जितनी बार हैंगिंग इंडेंट लगाना है, आप जिस पेज पे जाना चाहते हैं उतनी बार आप कंट्रोल टी को प्रेस कीजिए तो वो आपका हैंगिंग इंडेंट लग जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंडेंट में फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट किस तरीके से लगाया जाता है। अब हम करते हैं रेफरेंस मेन्यू। रेफरेंस मेन्यू में देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट को हिंदी में हम बोलते हैं विषय सूची। ये एक तरीके का इंडेक्स होता है। आप लोगों ने बुक पढ़ी होंगी। बुक में फर्स्ट पेज पे लिखा होता है कि पर्टिकुलर लेसन का नेम होता है और वो किस पेज पर है। भाई लेसन फर्स्ट है वो इस पेज से इस पेज पे है, लेसन सेकंड इस पेज नंबर से शुरू हो रहा है, लेसन 3, मतलब हर बुक पे क्या लगा हुआ होता है, एक इंडेक्स बना हुआ होता है हर बुक के आगे, जो आपको लेसन का नेम और उसका क्या बताता है, लेसन का पेज कौन से पेज से वो शुरू हो रहा है। अब उसी तरीके से अगर आपको मैं कहती हूँ कि भाई मेरे को ये यहाँ पर क्या बनाने हैं, इंडेक्स बनाना है, इसका क्या बनाना है, टेबल ऑफ कंटेंट या टीओसी बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे। अब देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने एक डॉक्यूमेंट ले रखा है, उस पर मैंने अलग अलग जगह पर स्टाइल लगा रखा है हेडिंग का। जैसे ये मेरा एक लेसन है वर्ड फॉर विंडोज़, इस पर मैंने हेडिंग लगा लिया। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट है वर्ड फॉर मैक, इस पर मैंने हेडिंग लगा रखा है। इस तरीके से मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा है जहाँ पर क्या है, अलग अलग जगह पर हेडिंग मैंने स्टाइल अप्लाई कर रखा है। मैंने आपको होम मेन्यू में बताया भी था कि आप हेडिंग स्टाइल अप्लाई कीजिए, इसका क्या यूज़ रहता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब एक तो तरीका क्या है, अगर आपको कोई इंडेक्स बनाने के लिए कहता है, आप क्या करते हैं, होम में जाते हैं, और इंसर्ट में जाते हैं, टेबल इंसर्ट करते हैं। आपका क्या है, लेसन नंबर, लेसन का नेम और पेज नंबर, आपको 3 चाहिए। आप इस तरीके से एक टेबल लेते हैं, इस टेबल को आप सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। आप यहाँ लगाते हैं सीरियल नंबर,
फिर आप यहाँ लगाते हैं नेम, वहाँ लगाते हैं पेज नंबर। फिर आपने यहाँ टाइप करना शुरू किया, अभी फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है। अब आपको दिख रहा है कि जो फर्स्ट है वो क्या है, वर्ड फॉर विंडोज़। तो आप यहाँ पर नेम लिखेंगे, वर्ड फॉर विंडोज़। फिर आप यहाँ पेज नंबर लिखेंगे, मैं आपको दिख रहा है कि ये वाला 1 नंबर पेज पे है, तो आप यहाँ पेज नंबर क्या लिख लेंगे, 1। सेकंड, फिर आपका जो चैप्टर है वो है वर्ड फॉर मैक। अब ये किस पेज पे है, आप यहाँ से सर्च करेंगे। ओके, अब ये आपको दिख रहा है कि ये आपका जो हेडिंग है ये पेज नंबर 2 पे है। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेज नंबर 2। इस तरीके से आप हेडिंग को सर्च करते जाएंगे और आप क्या करते जाएंगे। जैसे अब नेक्स्ट है वर्ड फॉर मोबाइल, ये आपका 5 नंबर पेज पे है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे वर्ड फॉर मोबाइल। ये 5 नंबर। इस तरीके से आप पेज के सारे लेसन्स के नेम लिखेंगे और साथ में आप क्या लिखते जाएंगे, पेज नंबर। और ये आपका क्या बन जाएगा, एक टेबल ऑफ कंटेंट, विषय सूची बन जाएगी। लेकिन अब मान लीजिए मैंने इस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस कर दिए। मैंने यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया, ये जो वर्ड फॉर मैक है यहाँ पर एक पेज ब्रेक लगा दिया। अब देखिए वर्ड फॉर मैक 3 नंबर पे चला गया, ऑब्वियस है। वर्ड फॉर मोबाइल 6 नंबर पे चला गया होगा, लेकिन आपके पास अब ये क्या है, गलत आ रहा है। तो ये इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट बनाना कन्वीनियंट नहीं है। आप लोगों को मैं एक ऑप्शन बता रही हूँ, मैं इसको हटा रही हूँ। तो टेबल ऑफ कंटेंट आप कैसे बनाएं, आप रेफरेंस मेन्यू में जाइए। रेफरेंस मेन्यू पे जाके आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे ही आप टेबल ऑफ कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पर किस तरीके का टेबल ऑफ कंटेंट लगाना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने ये कर लिया। अब आप देखिए आपके पास, आपको नहीं बनाना पड़ा है, अपने आप जहाँ जहाँ मैंने हेडिंग स्टाइल अप्लाई किया हुआ था टेबल ऑफ कंटेंट में, रेफरेंस में, उस हेडिंग को इन्होंने उठा लिया और उस हेडिंग का पेज नंबर ही आपको बता रहा है। इसे रेफरेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, आप मान लीजिए अब डायरेक्ट आप यहाँ फाइल फॉर्मेट्स पे जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिए और आप डायरेक्ट कौन से पेज पे पहुँच जाएंगे, फाइल फॉर्मेट के पेज पे पहुंच जाएंगे। मतलब ये टेबल ऑफ कंटेंट तो बना ही बना है, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट में जो लाइंस एंटर हुई हैं वो आपके लिए रेफरेंस का काम कर रही हैं। आपको स्क्रॉल करके पेज को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लेसन पढ़ना है फीचर एंड फ्लॉज, तो आप कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिए और आप डायरेक्ट कहाँ आ जाएंगे, उस चैप्टर पर आपके आ जाएंगे। तो ये आपका क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट। अब सेकंड थिंग, अगर आप सोचे कि अगर मैं अब इसमें कुछ चेंजेस कर दूं तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई पेज ब्रेक लगा दिया है या मैंने एक नई हेडिंग और बना ली है। जैसे मान लीजिए इसको मैंने एक हेडिंग और बना दिया, मतलब एक चैप्टर और बीच में इंक्लूड कर दिया। तो अब आप लोग सोचेंगे कि अब आपको अब भी तो चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अब भी आपको मैनुअली चेंज नहीं करना है। आप सीधा यहाँ आइए, अपडेट टेबल और अपडेट एंटायर टेबल कर दीजिए। आप देखेंगे ये एक नई हेडिंग भी अप्लाई हो गई और पेज नंबर भी यहाँ पर क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो ये आपके रेफरेंस मेन्यू में ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट। होप आपको समझ में आ गया होगा। टेबल ऑफ कंटेंट के बाद अगला जो ग्रुप है इसमें रेफरेंस मेन्यू में, वो है फुटनोट। तो फुटनोट या एंड नोट क्या होता है, अगर उसके बारे में बात करें, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं विंडोज़, मैंने इसके बारे में लिखना है कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं क्या कर रही हूँ, इंसर्ट फुटनोट। इंसर्ट फुटनोट करते ही देखिए नीचे एक नंबर लग गया है, 1 नंबर लग गया है। मैंने यहाँ लिख दिया, ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस कंपनी का, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। तो मैंने एक नोट लगा दिया। अब आप देखेंगे विंडोज़ के ऊपर भी 1 नंबर आ रहा है। आप जब इस पर लेकर जाएंगे आपके कर्सर को, तो आपको वो बता रहा है कि ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। इस तरीके से फिर आप आए, आपने यहाँ पर फिर कोई फुटनोट लगाया, जैसे यहाँ ये मैक लिखा हुआ है, तो मैं मैक के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने दोबारा इंसर्ट फुटनोट किया, तो इंसर्ट फुटनोट किया। अब पहले 1 लग चुका है, इसलिए यहाँ पर 2 नंबर आ गया। तो मैंने लिख दिया एप्पल कंपनीज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप देखेंगे यहाँ जब भी आप आएंगे वापस कभी,
तो जो मैक जहाँ आपने लिखा था वहाँ ये 2 नंबर लग गया, और जब आप इसके पास में कर्सर लेकर जाएंगे तो जो नोट आपने लगाया था वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये क्या होता है फुटनोट। फुटनोट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसका जो नंबरिंग है वो काउंटिंग में लगता है, 1 2 इस तरीके से काउंटिंग में इसका नंबर लगता है। तो फुटनोट के जो नंबर हैं वो पेज के लास्ट में लगता है। फुटनोट हमेशा जिस पेज पे आप फुटनोट लगा रहे हो उस पेज के लास्ट में फुटनोट के जो नंबर हैं वो काउंटिंग में आते हैं, 1 2 3 4। एक फुटनोट के जैसा ही एक ऑप्शन है एंड नोट। काम दोनों का सेम है। जो फुटनोट है उसका शॉर्टकट है Alt Ctrl + F, और जो एंड नोट है उसका शॉर्टकट होता है Alt Ctrl + D। एंड नोट में क्या रहता है, जो एंड नोट जहां हम लगाते हैं वो आपका डॉक्यूमेंट के लास्ट में लगता है, पेज के लास्ट में नहीं लगकर क्या लगता है, डॉक्यूमेंट के लास्ट में। जैसे मैं यहाँ एंड नोट लगा रही हूँ, वर्जन ऑफ वर्ड, एक एंड नोट और लगा देती हूँ। वर्जन कुछ भी लिख दिया हमने, तो ये एंड नोट है। तो एंड नोट क्या है, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में लग रहा है, और इसमें जो नंबर आते हैं वो रोमन संख्या में आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से। तो आप क्या है फुटनोट और एंड नोट का यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। जो फुटनोट और एंड नोट है वो रेफरेंस में है, तो इसका मतलब है हम उनको उनकी तरफ से जा सकते हैं। जैसे आप शो नोट्स करेंगे, आपने कौन सा एरिया देखना है, व्यू नोट या एंड फुटनोट या एंड नोट। मान लीजिए मैंने एंड नोट एरिया देखा, अब मैं यहाँ हूँ और मैं इस पे जाऊँगी तो शो करूँगी, तो जहाँ मैंने एंड नोट लगा रखा था मैं उस पोजीशन पर, उस जगह पर, लोकेशन पर मैं पहुंच जाऊंगी। तो ये आपका जो है वो है फुटनोट और एंड नोट का ऑप्शन। तो ये आपका रेफरेंस मेन्यू में 2 चीज़ें हो गई। थर्ड हम यहाँ पर करेंगे कैप्शन और क्रॉस रेफरेंस। स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा कि इंसर्ट मेन्यू में मैंने आपको बोला था कि मैं जो क्रॉस रेफरेंस है वो आपको रेफरेंस मेन्यू में करवाऊंगी। तो अब हम करते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस देखने से पहले हम कैप्शन देखेंगे। कैप्शन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लेबल देते हैं, नाम देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैप्शन। जैसे मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसमें क्या कर रही हूँ, कुछ पिक्चर्स ऐड कर रही हूँ। जैसे यहाँ पर कोई पिक्चर ले लेते हैं अपने, और एक पिक्चर मैं यहाँ ले लेती हूँ। अब मान लीजिए ये जो पिक्चर लिए हैं, इन पिक्चर को हम क्या देना चाहते हैं, नाम देना चाहते हैं। तो इन पिक्चर को नाम कैसे देंगे, आप इस पिक्चर के नीचे कर्सर को रखिए, रेफरेंस मेन्यू में जाइए, रेफरेंस मेन्यू में जाकर इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन में अब देखिए आप फिगर देना चाहते हैं, इक्वेशन, फिगर, पिक, टेबल, या आप इसमें से कोई नाम नहीं देकर न्यू लेबल लगाकर यहाँ कोई नया नाम देना चाहते हैं तो आप वो दे दीजिए। मैं यहाँ फिगर दे रही हूँ, फिगर, तो अपने आप ये ले लेगा फिगर 1। इसी तरीके से मैं अब सेकंड पिक्चर है जो हमने इंसर्ट की थी यहाँ पर, इसको नाम दे रही हूँ इंसर्ट कैप्शन फिगर, तो अपने आप ही 2 नंबर ले लेगा। तो इस तरीके से आप पिक्चर पर, टेबल पर, किसी भी चीज़ पर क्या कर सकते हैं, कैप्शन लगा सकते हैं। अब कैप्शन का यूज़ क्या है, अब जैसे आपने कैप्शन लगा दिया, अब आपको वापस से वो फिगर 1 यहाँ पर चाहिए, तो अब दोबारा से आप उस चीज़ को इंसर्ट करने के बजाय अपने यहाँ पर लिख देते हैं एज पर, और मैं क्या करती हूँ, क्रॉस रेफरेंस। तो हम क्रॉस रेफरेंस किससे बनाना चाहते हैं, हेडिंग से, बुकमार्क से, फुटनोट से, एंड नोट से, इक्वेशन से। तो मैंने फिगर लिखा था, मैं फिगर से। अब 1 से बनाना चाहते हैं, 2 से, मैं फिगर 1 से क्रॉस रेफरेंस बनाना चाहती हूँ। इंसर्ट किया और क्लोज। अब देखिए जैसे ही आप कर्सर यहाँ लाएंगे, कंट्रोल के साथ आप क्लिक कीजिए माउस से, आप डायरेक्ट उस लोकेशन पर आ जाएंगे जहाँ पिक्चर है। तो ये आपका क्या है, क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन काम में आता है। तो इस तरीके से आप इसमें जो रेफरेंस मेन्यू के ऑप्शन है ये मैंने आपको करवा दिए। बेसिक फंडामेंटल्स में हम यही ऑप्शंस करेंगे। आपका ये ग्रुप है या इंडेक्स ग्रुप है या टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ है, ये एडवांस
में आ जाएगा। तो मैं आपको बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में अभी बता रही हूँ। तो बेसिक फंडामेंटल्स में टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट और कैप्शन, हम यही चीज़ें कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।